बात क्या है? बोले हे कंस राज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने का पर कली सिकुड़ती जाती है। अरे भोजराज हे कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने का पर कली सिकुड़ती जाती है। बात क्या है? हम जब पहले आते थे तब में और अब में बड़ा फर्क है? यदि शंका भाई का दुश्मन की एक हार और 10 रुपया हमारे साथियों के लिए मदन गोपाल यादव और ये किशन स्वरूप के कुमार साहब हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। नारद ने कहा यदि शंका है तो दुश्मन की, यदि शंका है तो दुश्मन की धावा बोली हराए डालो। यदि अंदर से कोई रोग हो तो वैद्य से दवा करा डालो। शंका भाई का दुश्मन की तो धावा बोली हराए डालो। अंदर से कोई रोग हो तो वैद्य से दवा कराए डालो। ये कहा भोजराज कंस हम जब पहले आती थी तब में और अब में बहुत फर्क है। चक्कर क्या है? अगर काऊ दुश्मन की शंका है तो तुम्हारे पास सेना है, चढ़ाई कर दीजिए। शरीर में रोग लग गया है तो किसी बढ़िया से वैद्य से दवा करवा लीजिए। कंस ने कहा क्या बताऊं बाबा? जवाब दिया कंस ने कहा क्या बताऊं बाबा? जादना से आकाशवाणी कान में पड़ी तादिन से मुझे नींद नहीं आती। क्यों? बात क्या है? तुम्हारी बहन की कोई संतान नहीं हुई? जवाब दिया संतान हो भाई, बहनों ही लेके हुआ है, लेकिन वो बच्चा मैंने वापस कर दिया। क्यों? कंस ने कहा बच्चा तो इसलिए वापस कर दिया, 8वां लड़का काल बताया था तो मैं बाबा लगे क्यों मान देता? सही नारद ने कही कंस हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा समय नजदीक आ गया है? बच्चा वापस कर दिया, तुम्हारा समय नजदीक आ गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कंस ने कहा मैं मरना नहीं चाहता। नारद बोले तुम का उपवास मरोगे, तुम्हारे कर्म मार डालेंगे तुम। कंस उठ के खड़ो बहु मतलब सही नारद ने भाई हाथ में को फूल उठाओ, बोले जा फूल की पंखड़िन की गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब दूसरी पंखड़ी से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हर पंखड़ी छोड़ छोड़ के
हर पंखड़ी से गिनती करी जाए तो हर पंखड़ी 8वीं बैठेगी क्या नहीं बैठेगी? कंस ने की बिल्कुल बैठेगी। एक एक पंखड़ी छोड़ छोड़ के हर पंखड़ी से गिनती करी जाए तो बोले इसी तरीका से गर्भ गोल है, जा बालक पे से गिनती करोगे तो बू 8वां बैठेगो, और बा बालक से गिनती उल्टी करोगे तो जी बालक 8वां नहीं बैठेगो। बुद्धि को घुमा दिया नारद ने। कंस उठ करके दौड़ा। जाते जाते वसुदेव महाराज बच्चे को लेकर के खुशी खुशी लौट रहे थे। यमुना के किनारे बच्चे को पैर पकड़ करके जबरदस्ती छीन लिया, पत्थर में मार के यमुना की धार में फेंक दिया। वो बच्चा सुतन लोक के लिए चला गया, नाम पड़ा कीर्तिमान। कंस को चिंता बढ़ गई, अगर हर पंखड़ी 8वीं बैठ सके तो हर बच्चा 8वां बैठ सके। और बहन बहनों इतने दूध के दुबे हुए नहीं है जो कि काऊ बालक है न छुपाए। बटेश्वर से बुला करके मथुरा में हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दे, जेल में डलवा दिया। जो भी बालक जन्म ले कंस पैर पकड़े दीवार से मारे, किस्सा खत्म। इसी तरीका से देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। और 7 में गर्भ का जब नंबर आया तो क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेष भगवान से बोले अब की बार तुम्हारा मन हो तो तुम बड़े बन चलो। त्रेता के अवतार में हम बड़े बन के गए तो तुम ये कहते थे भैया बड़े हैं सो पेट की बात नहीं बताते, तुम्हारा मन हो तो तुम बड़े बन चलो। बोले हाँ अब की बार तो मैं बड़ा बन के जाऊंगा। 7 में गर्भ में शेष भगवान आ रहे हैं देवकी मैया के, और धीरे धीरे 7वां गर्भ 7 महीने का हो गया। अब क्षीर सागर में भगवान गणित काट रहे। अगर भैया ने जन्म मथुरा की जेल में ले लिया और मामा ने मरवा दिया तो फिर अकेले टाइम नहीं कटेगा, ऐसा सोच करके योग माया को संकेत कर रहे हैं। क्या आरे सुनो शारदा मात मात मेरी और भज मथुरा को जइयोरी। अरे सुनो शारदा मात मात मेरी भज मथुरा को जइयोरी। और 7 मास को गर्भ देवकी निकया मन खेत की लइयोरी। योग माया को इशारा दिया, मेरी मैया देवकी के उदर में 7 महीने का गर्भ है। और अरे 7 मास को यमन देवकी निक गर्भ खींच के लइयोरी। और रोहिणी रही रही गोकुल में तू मां के पेट धर आइयोरी। इशारा दिया 7 महीने का गर्भ है मैया देवकी के, वो गर्भ खींच करके जो रोहिणी गोकुल में रहती है उसके उदर में प्रवेश कर दो। और बोले अरे जल्दी जा माता मेरी मारग मत तेरा लगाई ओरी। और करके बनो काम माता निकलो दिख जल्दी आई ओरी। इशारा दिया जाओ लेकिन लौट के जल्दी आना। और एक बात का और ध्यान रखना, मेरी मैया देवकी 4-4 दिन की रखी हुई रोटियों को गला गला करके खाती है। मेरी मैया के शरीर तक कोई आंच ना आ जाए। अरे चली शारदा मधुपुरती भज मथुरा में आई है। और माता देवकी सोई रही जनिया मन खींचना
महीने का गर्भ खींच करके रात में निकल गई, गोकुल में पहुंच गई। अरे रोहिणी सोई रही गोकुल में, अब ताके उधर धर आई है, और नर नारी ना पतो चली, अब है गई धरा उठाई है। 7 महीने का गर्भ खींच करके देव की मैया के उधर से रोहिणी जो गोकुल में रहती थी उसके उधर में प्रवेश कर दिया। अरे मैया रात रात में आई, रात में कर गई धराई उठाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 7 महीने का गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में प्रवेश कर दिया। सवेरा जैसे ही हुआ, दासी भड़बड़ाए के जगी और कंस से जाएगी सूचना दी, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी बहन की जब हम संध्या के वक्त गई थी जेल में, तो 7 महीने का गर्भ था, लेकिन अब वो बच्चा पेट में नहीं है। कंस आसन से उठा, दौड़ा, मस्तक चौखट से लगा, जमीन पर गिर गया, फिर उठ करके दौड़ा, फिर चौखट से लगा, फिर जमीन पर गिर गया, उठ करके दौड़ा, जेल में पहुंचा। एक हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं आलोक, और 10-10 रुपया हमारे साथियों के लिए। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। कंस जैसे ही जेल में पहुंचा, जाते जाते कहा देव की तेरे 7 महीने का गर्भ था, वो बच्चा देवकी ने कही भैया जा तरीका से संसार गोद में सोई जा, तो तई तरीका से अपने सोई गई। मालूम ना, मालूम मुझे भी नहीं है कि वो बच्चा कहां चला गया। कंस ने की झूठ तो नहीं बोल रही, तूने उस बच्चे को छुपा तो नहीं लिया। देवकी ने कही भैया पागल है गएगा। पहली बात तो यह, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, और बच्चे को छुपाने की कोशिश करूंगी तो करूंगी कैसे? तेरी जेल से ताले लगे हैं, पहरेदार लगे हैं, 24 घंटा हाई हाई करते रहते हैं, सोता ना है पहरे पे। भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि 6 तेने माते पे हाथ से और 7 में मर गया तेरे डर से। कंस ने कही होए न होए, जय बात सही है सके, डर के मैं मरेगा। जवाब दिया भैया मुझे ऐसा लगता है ये 7वां बच्चा तेरे डर से पेट में ही मर गया। कंस ने गणित काट लो, जय बात सही है सके। बहुत खुशी हुई कंस को। क्यों? एक कवि तो यहां तक कल्पना कर रहा है, कुआरी तो कन्या मरे ठाड़ी खबिकाए। कन्या मरे तो कुआरी मत जाए, अगर शादी के बाद में मरी तो घर बर्बाद है जाते हैं। बाप मैं तारी को रुपया खर्च है जाते हैं, और ससुरारिया दहेज एक्ट में जेल में। कुआरी तो कन्या मरे ठाड़ी खबिकाए। ईख बिके तो खेत में ठाड़ी बिक जा, और बिन मारे दुश्मन मरे तो कहां पे सुख समाए। कंस को बहुत खुशी भई जी, कही सुन 6 हाथ से माते और 7 मरे वो डर से, अब एक बच्चा और रह गया, उसे और जन्म दे के मरवा दे मेरे हाथ से। तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुझे जेल से रिहा कर दूंगा मैं। देव की मैया के 8वां गर्भ आया। समझ गए भगवान क्षीर सागर में नंबर आ रहा है मेरा। समस्त देवताओं को इशारा किया, तुम गोकुल नगर में बालक बनकर के पैदा हो। गोकुल नगर में जा, मोहल्ला में बालक को नंबर लगो। लड़का ही लड़का पैदा भाई, लड़की काऊ के ना भाई, नाम धरेगे रेदा पैदा छदामी मनसुका रवि जरा पिब्बी वीर।
और उसके बाद गुप्त इंद्रियों को संकेत किया कि तुम लड़की बनकर के पैदा हो गोकुल में। दूसरे मोहल्ला में जब नंबर वाल करने को लड़की लड़की पैदा हुई, लड़का किसी के नहीं हुआ। नाम धरे गए कतुरिया, खुंटनिया, चंपनिया, बतासो, कटोरी देवी। भगवान का परिवार गोकुल में पैदा हो रहा है। और धीरे धीरे देवकी मैया के 8वें गर्भ का जब समय पूर्ण हुआ, वो महीना कौन सा था, तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था। भादो महीना लगो, अष्टमी तबो बुध दिन छाया। जब भान कियो प्रकाश रे, सोई दर्द मात के आया। प्रकाश रे, सोई दर्द मात के आया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन। भादों महीना लगो बाधना, तब जी के दर्द आया। और भोजराज को मालूम पड़ गई, नंगी तेगा हाथ लाया। अरे भोजराज को मालूम पड़ गई, नंगी तेगा हाथ लाया। बीच जेल में आए बहना को अब बैरी ने धमकाया। भोजराज कंस तलवार लेकर के आ गया। जवाब दिया देवकी, या तो बच्चे को जन्म दे दे, अन्यथा तलवार की नोक से पेट को फाड़ करके तेरे बच्चे को बाहर निकाल करके जान से मार दूंगा। देवकी ने कहा, भैया ये शब्द तो मैं शोभा नहीं देता है? 6 तूने अपने हाथ से मारे, 7 में तेरे डर से मर गया। मैंने कुछ कहा? और जब ये बच्चा जन्म लेगा तुझे मालूम पड़ जाएगा, तू घर चला जा। कंस ने कहा, अब मुझे इस समय बर्दाश्त नहीं होता, इंतजार नहीं होता मुझसे। और कौन सा विवाह निभा रहा है बहन के साथ में जेल में? और जाने पेटा पे धर दई कटारी। पेट पे धर गई कटारी, और बालक नाय जने हथियारी। जवाब दिया, बच्चे को जन्म दे दे, अन्यथा तलवार की नोक से तेरे पेट को फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल के जान से मार दूंगा। देवकी ने कहा, भैया
भैया मत बोले करुई बोली, एक बिना तेरी अमजोली। एक बिना तेरी अमजोली, अरे संग खाओ और संग संग डोली। ये कहा वो दिन याद करो, अपने साथ बिठा करके मुझे खिलाते थे और कहीं जाते थे तो मुझे साथ में लेकर के जाते थे। भैया भैया मेरे बस की नाय है रही पीर रुकत अति नाय। भैया बच्चे को जन्म देना मेरे कब्जा से बाहर है और तू घर चला जा, तेरे पहरेदार लगे हैं यहाँ। बच्चा जब जन्म लेगा तुझे पता चल जाएगा, तू घर चला जा। कंस ने कहा मैं लौट के नहीं जाऊंगा, मुझे इंतजार बर्दाश्त नहीं है। देवकी ने कहा भैया भैया मेरे बस की नाय हुई रही पीर रुकत अति नाय, बालक जन्म ले तो अतो नाय। भैया बच्चे को जन्म देना मेरे कब्जा से बाहर है, बच्चा जन्म लेगा तुझे पता लग जाएगा, तू घर चला जा। आज कंस लौट करके जब चला, जब घर चलोगा भैया है धरती पे गिरी गई मैया है। बोलिए गोविंद भगवान के। कंस लौट करके चल दिया, देव की मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिरी गई और कंस ने पहरेदारी बढ़ा दी जेल पे, जहां एक जवान था वहां 10 जवान, और यहां 10 थे वहां 100, और यहां 100 थे वहां 1000। पहरेदारी बढ़ा दी और ये आदेश दिया आज की रात अगर कोई जवान ड्यूटी पर सो गया पहरे पे तो परिवार सहित फांसी लगवा दी जाएगी। पहरेदार की हाई हाई है रही है। और दास दासी दासियां जो हती कंस की सो कह रही महाराज तुम परेशान काहे को है रे, तुम जाओ घर, तुम सो जाओ। हेसिया गड़सिया छुरी बांक पहने कर करके धर रही काय खिले बालक ने जन्म लो और हमने काटो। जे कही जाओ महाराज तुम घरे सो। ठकुसवाई कह रही दासियां, जानता ठकुसवाई कहते हैं अगर कहू बड़े आदमी पैसे रुपया या नाज लेनो हो उधार तो जाए कि कहो भोरे
बने भले 2-4 गांव में तुम्हारे समान और कोई ना है, पीछे से कह दो 10,000 रुपया 1 कुंटल गेहूं चाहिए, बेना नहीं करेंगे। कंस के शरीर में 22,000 हाथी का बल है। 22,000 हाथियों का बल है कंस के शरीर में। बालक ने जन्म नहीं लिया उससे पहले न तो भूख लग रही है कंस को, न रात में नींद आ रही है। और जो दुध पैसा की नौकरी कर रहे सो कह रहे बालक ने जन्म लो और मने काटो। कंस घर चला गया। ताली बजाते हुए कीर्तन बोल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कथा की ओर।